राजा का न्याय। प्राचीन काल में एक राज्य था जहां एक राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उसे बहुत सम्मान देती थी क्योंकि वह हर मामले में निष्पक्ष और सच्चा न्याय करता था। एक दिन राज्य में एक ऐसा मामला आया जिसने सभी को उलझन में डाल दिया। मामला राज्य के एक बड़े व्यापारी का आरोप था कि उसका सेवक उसकी तिजोरी से सोने के सिक्के चुरा रहा है। सेवक ने इस आरोप को पूरी तरह से नकार दिया। मामला राजा के दरबार में पहुंचा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात राजा के सामने रखी। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरी तिजोरी से हर दिन सोने के सिक्के गायब हो रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि यह मेरा सेवक ही कर रहा है। सेवक ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं निर्दोष हूं। यदि मुझे सजा दी गई तो यह अन्याय होगा। राजा का निर्णय। राजा ने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, इस मामले को सुलझाने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। कल दरबार में आना, मैं न्याय करूंगा। अगले दिन राजा ने दरबार में दोनों को बुलाया। उसने सभी मंत्रियों और दरबारियों को भी उपस्थित रहने का आदेश दिया। राजा ने घोषणा की, यहाँ एक विशेष जादुई लाठी है। जो व्यक्ति दोषी होगा उसकी यह लाठी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। राजा ने सेवक और व्यापारी को वह लाठी दी और कहा, तुम दोनों इसे अपने पास रखो और कल सुबह मेरे पास लेकर आओ। तब मैं फैसला सुनाऊंगा। न्याय का पर्दाफाश। अगले दिन सेवक और व्यापारी लाठी लेकर दरबार में पहुंचे। राजा ने दोनों की लाठियों को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। उसने सेवक की ओर इशारा करते हुए कहा, ये चोर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी हैरान थे कि राजा ने ये निर्णय कैसे लिया। राजा ने समझाया, मैंने जादुई लाठी की बात सिर्फ एक चाल के रूप में कही थी। लाठी जादुई नहीं थी, लेकिन यदि सेवक निर्दोष होता तो वह लाठी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। चोर होने के कारण उसने डर के मारे अपनी लाठी को 1 इंच काट दिया ताकि यह लंबी न लगे। निष्कर्ष। राजा का निर्णय सुनकर सभी प्रभावित हुए। सेवक ने अपनी गलती स्वीकार की और व्यापारी के सिक्के लौटाने का वादा किया। इस तरह राजा ने अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से एक जटिल मामले को सुलझा लिया। राजा का न्याय प्रजा के बीच एक मिसाल बन गया।